मूवी के स्टार्टिंग में केसा नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने अंकल के साथ जादू दिखाया करता था। वो अपने दोस्त के साथ किराए के घर में रहता है। कभी कभी जादू ठीक से ना दिखाने के लिए उसके अंकल से डांट पड़ती रहती थी, यानी कि उसकी जिंदगी बेकार ही चल रही थी। लेकिन वो एक दिन एक लड़की से मिलता है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। उस लड़की का नाम एलिसिया होता है। एलिसिया कैसे के अंकल का इंटरव्यू ले रही थी। केसा को ये लड़की बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन उसके अंकल उसे डांट कर बाहर भगा दिए। एलिसा ने बाद में केसा से मिलकर उसके जादू के बारे में बात की, क्योंकि वो असल में जादू के बारे में एक आर्टिकल लिख रही थी। एक दिन एलिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका शो देखने आ गई। उसे किसी और लड़के के साथ देखकर केसा के तो दिल के अरमान ही टूट गए। जादू में उसका ध्यान लगा नहीं, पूरे शो की ऐसी तैसी हो गई। फिर उसके अंकल ने एलिसा को इंसान काटने वाला जादू दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन उसके बदले उसका बॉयफ्रेंड ऊपर आ गया। उसे देखकर केसा के दिल में तो कांटे चुभ रहे थे। वो तो उसके बॉयफ्रेंड को असली में काटने वाला था। उसके अंकल ने जैसे तैसे जादू संभाल लिया। बाद में उसके अंकल ने इस खतरनाक बेवकूफी के वजह से उसे काम से ही निकाल दिया। कैसा इस बात के परवाह किए बगैर कि एलिसा का बॉयफ्रेंड भी है, उसे पटाना चाहता था। फिर वो एलिसा और उसके बॉयफ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में देखता है। कैसा उनके पास जाता है और उनसे बातें करने लगता है। फिर इसके बाद जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो कैसा उनका पीछा करता है, लेकिन उनके घर में तो बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, जिसके वजह से कैसा अंदर नहीं जा पा रहा था। फिर कैसा बहुत दुखी होकर सिगरेट पीने के लिए नीचे बैठ जाता है। अचानक एक भिखारी आया और उसकी सिगरेट जला दी और वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे $20 उधार दे दो तो मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। कैसा बहुत दुखी था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये भिखारी क्या बक रहा है। उसने उसे $20 दे दिया, लेकिन उसी वक्त भिखारी अचानक से गायब हो गया। कैसा हैरान होकर खड़ा हुआ और अचानक जादू से दरवाजे के आर पार हो गया। फिर दूसरे दिन कैसा अपने अंकल के फोन कॉल से जग जाता है। कैसा नींद में ही उठकर जमीन में पड़े ढेर सारे पैसों पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन तभी उसका फ्रेंड जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है वो कैसा को बताता है कि एक बैंक में चोरी हुई है और वहाँ किसी का घुसने का भी नामो निशान नहीं है। तब जाकर कैसा को याद आया कि पिछली रात आखिर हुआ क्या था, क्योंकि पहले पहले उसे लग रहा था कि शायद उसने कोई सपना देखा है। फिर उसे पता चलता है कि रात को उसके पास जादू आ चुका है और वो किसी भी दीवार के आर पार जा सकता है। फिर वो गलती से एक बच्चे के कमरे में आ जाता है जो कि बीमार था। बच्चे ने कहा कि वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है, लेकिन कैसा उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। इसलिए उस बच्चे से सिर्फ इतना पूछता है, क्या तुम जानते हो कि एलिसा का रूम कहाँ है? फिर वो बच्चा बताता है कि उसका रूम ऊपर है। उसके बाद कैसा ऊपर चला जाता है। कहीं लोग म्यूजिक बना रहे थे तो कहीं आत्मा से बात करने की कोशिश में लगे थे। कैसा ने उनसे एलिसा का पता पूछा और दीवार के आर पार चला गया, जिसे देखकर तो उनमें से एक आदमी बेहोश हो गया। इसके बाद वो एलिसा के कमरे में पहुंचा जहां उसके बॉयफ्रेंड के साथ गपागप चल रहा था। कैसा ने बाहर से अलग अलग आवाज निकाल कर डराने की कोशिश की। जब इस तरीके से भी काम नहीं बना तो उसने एक पेंटिंग में घुसकर एलिसा के बॉयफ्रेंड को बुरी तरह डरा दिया। बाद में उसे याद आया कि शक्तियां मिलने के बाद बैंक गया था और उसने बहुत सारे पैसे निकाल लिए। अब उसकी जिंदगी एकदम ही बदल चुकी थी। उसने एक गाड़ी भी खरीद ली और ऐश की जिंदगी जीने लगा। एक दिन जब वो अपने गाड़ी से कहीं जा रहा था तो उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके पुलिस वाले के जूते बांध दिए और उसे चकमा देकर भाग निकला। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसा के घर में पुलिस आ गई है और उन्हें पता चल गया था कि कैसा ने ही बैंक में चोरी किया है, क्योंकि वो खुद ही बैंक में एक कागज पर नाम और पता लिखकर छोड़ आया था। वो लोग उसे पैसे चुराने के लिए पकड़ने आए थे। इतनी ही देर में घर की मालकिन वहां आ गई। कैसा का दोस्त उसे कहता है कि ये घर रहने के लायक बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे गैस की स्मेल आ रही है। लेकिन वो तो कुछ सुनने के लिए राजी ही नहीं थी। फिर वो जाकर गैस को ऑन कर देती है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। अगर कैसा अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें ना बचाता तो सबके सब मारे जाते। इसके बाद कैसा और उसका दोस्त एक बड़े घर में रहने लगे। अब क्योंकि कैसा ने धमाके में उन बैंक ऑफिसरों की भी जान बचाई थी, इसलिए उसका एहसान चुकाने के लिए चोरी के केस से बचा लेते हैं। अब क्योंकि उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई थी
इसलिए अब वो फिर से एलिसा से मिलने पहुंचा। उसने देखा कि किसी बात पर अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही थी। कैसा ने दीवार में से निकलकर उनकी सारी बात सुन ली और उसे समझ में आ गया था कि एलिसा को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। अब वो उसे इम्प्रेस करने में लग गया। उस भिखारी ने उसे अच्छे कामों के लिए शक्तियाँ दी थी, लेकिन लड़की पटाना भी अच्छा काम है। अगले दिन उसने एलिसा की फेवरेट गाड़ी खरीद ली और हाथों में फूल लेकर एलिसा का बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसके आते ही कैसा ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन एलिसा को ऑफिस जाने के लिए बहुत देरी हो रही थी। इसलिए वो कैसा का बात को ध्यान न देकर उसके साथ गाड़ी में बैठ के उसके साथ चल दी। अब क्योंकि वो बहुत लेट थी, इसलिए उसके बॉस ने उसे बहुत डांटा। उसका बॉस चाहता था ये कोई ब्रेकिंग न्यूज लिखे, लेकिन ये तो कोई बच्चों के ऊपर रिपोर्ट लिख कर लाई थी। और कैसा भी ये सब देख रहा था। जब एलिसा की बॉस की नजर कैसा पर पड़ी तो वो डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ गया। इसके बाद एलिसा को काम दिया जाता है कि उसे इंटरव्यू लेना है। एलिसा ने कैसा को $200 देकर जल्दी से वहाँ पहुँचाने के लिए कहा। वो तो मीडिया पास दिखाकर अंदर चली गई, लेकिन कैसा को सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया। लेकिन उसे भला कौन रोक सकता है। वो अपना शक्तियों का इस्तेमाल करके दीवार के पार चला गया। अब एलिसा का दिन वहाँ पर बहुत अच्छा गुजरता है और उसे मौका मिलता है एक बहुत बड़ा इंटरव्यू लेने का। वो खुशी के मारे कैसा को किस कर दी। कैसा को अपने किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके अचानक किस करने पर कैसा के मन में तो लड्डू फूट रही थी। अब उसे एलिसा के साथ जिंदगी बिताने के सपने दिखाई दे रहे थे, लेकिन एलिसा ने एक ही पल में उसके सारे सपने तोड़ दिए। उसने कहा कि उसे कैसा में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस बेचारे का दिल फिर एक बार टूट गया, लेकिन एलिसा के मना करने के बाद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके करीब आने के चक्कर में कैसा उसके ऑफिस में आ गया और दीवार के पीछे छुपकर उसे छूने लगा। वो छुपकर एलिसा को किस करना चाहता था, लेकिन अचानक वहाँ पर कोई दूसरा आदमी आ गया और कैसा का निशाना चुक गया। अब कैसा उस बीमार बच्चे के साथ ही टाइम पास करने लगा, जो कि उसे बता रहा होता है कि मेरी मॉम मुझे अंतरिक्ष में लेके जाएगी। यहाँ पर कैसा उस बच्चे की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से एलिसा के कमरे में आ गया, जहाँ पर एलिसा सो रही थी। एलिसा ने कैसा को दीवार में से घुसते देखा और उसे लगा कि वो एक सपना देख रही है। अब क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सपना में है, तो कैसा उसे लेकर दीवार के पार हो गया। फिर वो दोनों एक ट्रेन की छत पर कूदकर अंदर आ गए। दोनों ने मस्ती करते हुए पूरी रात गुजार दी, लेकिन वो अब भी उससे प्यार नहीं करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसा एक लंबी सी बिल्डिंग के शीशे पर ही लटक गया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। दरअसल वो बहुत लोगों के सामने एलिसा को प्रपोज करके हाँ कहने का दबाव डाल रहा था। फिर इसी चक्कर में बिल्डिंग से नीचे गिर गया। अगर उसके पास उस भिखारी की दी हुई शक्तियाँ ना होती तो अब तो कैसा भगवान को प्यारा हो गया होता। उसे गिरते हुए देखकर एलिसा डर के मारे बेहोश हो गई। इसके बाद एलिसा को हॉस्पिटल में लाया जाता है, साथ ही कैसा भी हॉस्पिटल आ जाता है। तभी वहाँ उसे वही बीमार बच्चा दिखाई देता है जिससे वो बातें किया करता था। असल में वो एक लड़की थी जिसे ब्लड कैंसर था और इलाज की वजह से उसके सारे बाल झड़ गए थे। उसने बताया कि उसे इलाज के लिए $1,00,000 चाहिए। उसकी परेशानी समझकर कैसा को एहसास हुआ कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लड़की पटाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए। इसके बाद कैसा अपने सारे पैसे उस बीमार बच्चे को दे देता है। एलिसा को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश हुई। उसके लिए लड़के का सुंदर या अमीर होना जरूरी नहीं था, जरूरी ये था कि लड़का दिल का अच्छा हो। अब एलिसा फौरन जाती है कैसा के पास ताकि वो अपनी फीलिंग बता सके, ये बता सके कि अब वो उसे कितना प्यार करती है। अब वो भिखारी ने कैसा की शक्ति वापस ले ली थी, क्योंकि कैसा की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी। अब एलिसा उसे चाहने लगी थी। इसके बाद वो भिखारी इंतजार करने लगता है किसी दूसरे इंसान का कि उसे $20 उधार दे और ये अपनी शक्तियाँ उसे दे दे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।